हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। तो इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पैट के जो 7 सितंबर का सेकंड शिफ्ट हुआ था उसकी डीआई के सॉल्यूशंस देखेंगे। अभी तक हम यूपी ट्रिपल एससी पैट के जितने भी शिफ्ट हुए हैं, 4 शिफ्ट हुए हैं। तो 6 सितंबर की दोनों शिफ्ट और 7 सितंबर की पहले शिफ्ट के जो मैथ एंड डीआई के सॉल्यूशंस हैं वो सारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी जरूर देखिएगा। और अब इसका स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो हमारे सेट में है। तो नीचे दी गई तालिका का 1 घंटे में 6 इकाइयों पी क्यू आर एस टी और यू द्वारा सर्ट कंपनी के उत्पादन को दर्शाती है। तो ये दिया हुआ पूरे 6 हमें इकाई दी हुई है और उनकी कुल सर्ट, जैसे पी की है 5225, क्यू की है 3150, आर की है 5625, इस टाइप से। और इसमें दे रखा है काले और सफेद का अनुपात भी कि अगर टोटल है 5225 पी में, तो जिसमें से 10 अनुपात में काले और सफेद की है 9 अनुपात। तो ऐसे करके हमने इनकी टोटल कुल संख्या भी निकालनी। कैसे निकाली? इस टाइप से, जैसे मान लो क्यू द्वारा हमें काले शर्टों की संख्या निकालनी थी। तो टोटल कितनी है इसमें? 9x प्लस 5x कर है टोटल बराबर 3150 के। वही इसमें किया हुआ है कि 9 अनुपात है काले की और 5 अनुपात है सफेद की, लेकिन टोटल काले सफेद मिला के तो 3150 है ना, तो इसके बराबर कर देंगे। तो बस समी एक्स का मान निकालेंगे। जब 3150 का 14 से भाग करेंगे तो 225 आ जाएगा। इसी टाइप से पी क्यू आर एस टी यू में सबके एक्स के मान ये है और फिर इन्हीं का एक्स का, जैसे एक्स का मान एक एक्स का मान आ गया तो 11x का मान 3025 इस टाइप से आ गया। अब क्वेश्चंस देखते हैं क्या बोल रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इकाई यू में उत्पादित सफेद शर्टों की संख्या इकाई पी में उत्पादित काले शर्टों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो यू में उत्पादित सफेद शर्ट कितनी है? 1925। पी में काले शर्ट कितनी है? 2725। अब हमें कितने प्रतिशत कम है, तो इन दोनों को घटा देंगे तो हमारी कमी निकल आएगी। दोनों को घटाया तो 825 आंसर है। अब प्रतिशत कमी, प्रतिशत में कितनी कमी है? 825 ऊपर रख दी। अब किससे निकाल रहे हैं? तो बेस हम किसको बनाएंगे? इसको बनाएंगे इकाई पी में उत्पादित काले शर्टों की संख्या से। तो पी वालों की संख्या से बोल रहा है ना, तो इसलिए पी वाले जो हमारी वैल्यू है उसको हम नीचे रखेंगे, बस काटेंगे पीटेंगे, 30% इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किस इकाई के लिए काले शर्ट और सफेद शर्ट की संख्या के बीच का अंतर अधिकतम है? तो बस हमें काले और सफेद के बीच का जितने भी आंसर आ रहे हैं उनको देखना है। तो एस में कितनी है काले? एस में काले हैं 900, सफेद है 2925। दोनों को घटा देंगे तो अंतर आएगा हमारा 2025। ऐसे क्यू में दोनों का अंतर आ रहा है 900, आर में आ रहा है 380, पी में आ रहा है 275। सबसे ज्यादा एस में है तो एस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इकाइयों Q और U द्वारा उत्पादित काले शर्टों की संख्या P और Q द्वारा उत्पादित सफेद शर्टों की संख्या से अनुपात बताना है। Q और U का हमें काले शर्ट लेना है। Q और U की काली शर्ट कहाँ है? तो ये है 2025 है Q की और U की है 3025। इन दोनों को जोड़ देंगे और उसका अनुपात निकालना है हमें P और Q की सफेद से। तो P की है 2475 और Q की है 1125। उन दोनों को जोड़ के हमारा अनुपात निकालेंगे हम। तो ये दोनों जोड़ा जब Q और U तो 5050 आ रहा है और जब P और Q को जोड़े तो 3600 आ रहा है। जब इनका अनुपात लेंगे तो 101 अनुपात 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाई Q R और S में उत्पादित काले शर्टों की औसत संख्या क्या है? तो Q और R और S में काले शर्ट कितने हैं? तो काले है और Q में है 2025, R में है 2625, S में है 900। बस औसत निकालना है तो 3 हमारे पास वैल्यू, तो 3 से भाग कर देंगे तो बस 1850 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब 10वां क्वेश्चन है कि इकाई S और T द्वारा उत्पादित काले शर्टों की संख्या S और T द्वारा उत्पादित शर्टों की कुल संख्या का कितना परसेंट है? S और T की पहले हमें काली शर्टें निकालनी है और S और T की कुल शर्ट से उसका परसेंट निकालना है। तो कुल वाली हम रखेंगे नीचे, बेस बनेगा कुल है जितनी, और जो केवल काली काली है इनकी वो ऊपर रखा जाएगा। तो एस और टी में काली है 900 और 1500 टेबल से ही लिया, और टोटल है इसकी एस की है टोटल 3825 और टी की है 4875। बस जोड़ेंगे कैलकुलेट करेंगे तो 800/29 इसका परसेंट इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट दिया है 33 से लेके 37 क्वेश्चन तक। इसमें बोल रहा है ग्राफ का हमें अध्ययन करना है और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। बार ग्राफ 2011 से लेके 16 तक
एक कंपनी की आय और व्यय को दर्शाता है करोड़ रुपए में। तो ये है हमारा ग्राफ। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो इसमें देखो 2011, 12, 13, 14, 15 आय को इसने बिल्कुल ब्लैक, ये जो ब्लैक पूरी पूरी ब्लैक है ये आय को दर्शाती है और व्यय को दर्शाती है जो खाली वाले जो बार ग्राफ है। तो ऐसे ही आय और व्यय, तो आय कितनी हुई 2011 में 650 और व्यय कितना हुआ 450। तो इस टाइप से जो ये डेटा है ये यहाँ पे कन्वर्ट करके टेबुलर फॉर्म में अच्छे से लिख लिया है। तो 11 में है 2011 में आय 650, व्यय 450, 12 में 450 ये आय है और व्यय है 500। इस टाइप से 2016 तक का लिख लिया। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो 2011 से 2013 तक कुल आय और 2013 से 15 तक की कुल आय का कितना परसेंट कम है। तो 2011 से 13 तक की कुल आय कितनी है, तो 650, 450 और 800 तीनों को जोड़ना पड़ेगा। 650, 450, 800 और व्यय कितना है 13 से 15 तक का। 13 से 15 तक का ही व्यय ये है 700, 800 और 750। बस जोड़ा। अब कमी निकालें क्योंकि बोल रहा है ना कि कितने परसेंट कम है और किससे कम है, 13 से 15 तक के कुल व्यय से। तो बेस बनेगा ये व्यय वाले 2250, इसका व्यय बनेगा। कमी आई 350, तो 350 बटे 2250 करेंगे और परसेंट निकाल रहे हैं तो 100 से गुणा करेंगे। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 140 बटे 9 आ रहा है, जिसको हम 15 से ही 5 बटे 9% भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें बोल रहा है यदि 2016 की तुलना में 2017 में कंपनी का लाभ 25% बढ़ा और आय 20% बढ़ी तो 2017 में कंपनी का व्यय क्या है। तो 2017 का तो कोई डाटा नहीं दिया, लेकिन उसने बोला है ना 2016 की तुलना में, तो जो 2016 का उस हिसाब से बताना है कि 2017 में क्या है। तो जो 2016 की तुलना में लाभ है, जो 2016 में लाभ है उसका 25% और बढ़ा देंगे तो आ जाएगा 2017 का लाभ। और जो 2016 की आय हो उसमें 20% की बढ़ोतरी कर देंगे तो 2017 की आय आ जाएगी। और हमें व्यय निकालना है तो आय में से लाभ को घटा देंगे तो हमारा व्यय आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो 2016 में आय कितनी है 500, व्यय है 400, यानी कि लाभ कितना हो गया 100। अब 2017 में लाभ कितना बढ़ा 25% बढ़ा, तो सीधे सीधे 125 हो जाएगा। परसेंटेज बढ़ाने में हम 100 से ही प्लस करते हैं ना, तो 125 आ जाएगा 2017 का लाभ। आय 20% बढ़ी, आय कितनी है 500, तो 500 का हम 120% सीधे निकाल लेंगे तो 600 आ जाएगा। बस 600 माइनस 125, 475 आ जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी 2013 से 2015 तक कुल कितना लाभ अर्जित करती है। तो 13 से लेके 15 तक हमें लाभ बताना है। तो पहले हम आय और व्यय माइनस करेंगे फिर लाभ निकालेंगे फिर देखेंगे। तो 13 में लाभ कितना हुआ 800 माइनस 700 करेंगे तो आय और व्यय है तो 100 का लाभ हुआ। 2014 में तो उल्टा हानि हो गई 100 रुपए की, आय हमारी 700 ही, व्यय हमारा 800 हो गया। और 2015 में 50, तो ये 100 और 100 ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कुल लाभ 50 आ जाएगा राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। कंपनी द्वारा 2016 में अर्जित लाभ कंपनी द्वारा 2015 में अर्जित लाभ से कितना परसेंट अधिक है। से किसके पहले आ रहा है, वो से किसके बाद में आ रहा है 2015 के बाद में, तो जो 2015 वाला लाभ है वो हमारा बेस बनेगा। 2016 में अर्जित लाभ 100 रुपए लाभ हुआ था, 2015 में 50 अभी ऊपर हमने निकाला ही था। तो कमी कितनी है, अंतर कितना है इनका 50 का अंतर है। और बेस हमें बनाना था 2015 वाले को, तो 50 बटे 50 100% इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए वर्षों में विषम वर्षों में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ क्या है। तो ये तो डाउटफुल क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एवरेज प्रॉफिट बोल रहा है इंग्लिश में, और यही आंसर की ऑफिशियल आंसर की जो आ चुकी है तो उसमें भी एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से ही आंसर लगवाया है। क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि जो इंग्लिश में लिखा होगा वही मान्य होगा। जो ऊपर गाइडलाइंस दी रहती हैं फ्रंट पेज में उसमें भी बोलता है अगर कोई गलती होगी तो इंग्लिश में जो लिखा होगा वही मान्य होगा। ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इसमें हमें एवरेज प्रॉफिट ही निकालना पड़ेगा, औसत लाभ। विषम वर्ष कौन कौन से हो गए 2011, 2013, 2015। तो हम 2011 का लाभ निकालेंगे तो आय है इसकी 650, व्यय इसका 450 है, तो लाभ हो गया 200। 2013 का लाभ हम ऊपर ही निकाल चुके 100 है, 15 का है 50।
अब औसत निकालने के लिए तीनों लाभों को हम जोड़ेंगे और बटे 3 करेंगे, क्योंकि 3 ही हमारी संख्या है। तो 200, 100 और 50, 350, और जिसका 3 से भाग करेंगे तो 116.66 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 से लेकर 77 तक। इसमें बोल रहा है नीचे दिए गए पैराग्राफ में 3 अलग अलग दिनों यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार को निर्मित बैगनी, हरे और ग्रे रंग के गुब्बारों की कुल संख्या दिखाई गई है। सोमवार को क्या बोल रहा है, निर्मित बैगनी से हरे रंगों की गुब्बारों की कुल संख्या का अनुपात 3:4 है, और निर्मित बैगनी से ग्रे रंग के गुब्बारों की कुल संख्या का अनुपात 3:2 है, और निर्मित बैगनी, हरे और ग्रे रंग के गुब्बारों की कुल संख्या का 450 है। तो इसको हमने डिकोड किया है। तो क्या है, सोमवार को उसने बोला बैगनी और हरे का अनुपात 3:4 है, बैगनी और ग्रे का अनुपात 3:2 है। अब ये बैगनी वाला तो बराबर है ना, 3 और 3, यानी कि इसको भी हम बराबर कर सकते हैं। तो हरे और ग्रे का 4:2 है। अब उसमें बोला जो टोटल है 450 है, तो बैगनी, हरे और ग्रे 450, यानी कि 3:4:2 है 450 के बराबर। तो अनुपात में तो हम एक्स लगा लेते हैं ना, तो 3, 4, 7, 2, 9, 9 एक्स हो गया 450 के बराबर, तो एक्स हो गया 50 के बराबर, यानी कि बैगनी 3x मतलब 150, हरे 200 और ग्रे गुब्बारे 100 है। तो ये हमने कैलकुलेशन करके नंबर पहले ही निकाल ली। अब मंगलवार में क्या बोला, मंगलवार में बोला निर्मित बैगनी रंग के गुब्बारों की कुल संख्या निर्मित ग्रे रंग के गुब्बारों की कुल संख्या से 37.5% अधिक है, और निर्मित हरे से ग्रे रंग के गुब्बारों की कुल संख्या का अनुपात 9:8 है। निर्मित बैगनी रंग के गुब्बारों की कुल संख्या निर्मित हरे रंग के गुब्बारों की कुल संख्या का से 40 अधिक है। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले उसने बोला है कि 37% 8 अधिक है। क्या अधिक है, ग्रे रंग की गुब्बारों की कुल संख्या से जो बैगनी रंग के हैं वो ज्यादा है ग्रे से कितना ज्यादा है, 37.5%। तो 37.5% का भिन्न में मान होता है 3/8, यानी कि अगर ग्रे 8 है तो बैगनी 8 + 3 11 है, और हरे और ग्रे का इसमें अनुपात दे रखा है 9:8। यह हरे और ग्रे का अनुपात 9:8, यानी कि जो बैगनी और हरे है वो 11:9 होगा। तो बैगनी कितना है, बैगनी है 11x यहाँ से, और हरे है 9x, और किस इसमें क्या बोला था, बैगनी मंगलवार बैगनी रंग के गुब्बारों की कुल संख्या जो हरे रंग के गुब्बारों की कुल संख्या उससे 40 अधिक है। बैगनी बराबर हरे + 40, तो हम इसको अनुपात 11 आ रहा है तो 11x कहेंगे इसको, और इसका अनुपात 9 है तो 9x। तो इसको यहाँ पे ले आए हरे को, तो इसलिए माइनस का है, तो 2x बराबर 40 यानी x बराबर 20। तो सबके इंडिविजुअल आ जाएंगे, बैगनी का 11x यानी कि 220, ग्रे का 8x यानी कि 8 × 20 160, और हरे 180 गुब्बारे। अब बुधवार में क्या बोल रहा है, बुधवार में बोल रहा है निर्मित बैगनी रंग के गुब्बारों की कुल संख्या निर्मित हरे रंग के गुब्बारों की कुल संख्या का 5/11वां भाग है, तथा निर्मित बैगनी और ग्रे रंग के गुब्बारों की कुल संख्या क्रमशः 150 और 240 है। तो जो बैगनी है वो हरे रंग के से 5/11वां भाग है, बैगनी है हरे रंग से 5/11वां भाग है, यानी कि बैगनी है 150, तो हरे के 5/11, जब हरे को यहाँ ले आएंगे तो बैगनी आ जाएगा 330, और ग्रे 240 दिया हुआ है, बैगनी 150 दिया हुआ है, हरे निकाल लिए 330। तो सारी डिटेल्स आ गई। अब क्वेश्चंस में देखते हैं कि क्या है। सोमवार, मंगलवार और बुधवार को एक साथ निर्मित ग्रे रंग के गुब्बारों की अनुमानित औसत संख्या हमें बतानी है। तो सोमवार, मंगलवार और बुधवार की ग्रे, तो सोमवार को है ग्रे 100, मंगलवार को है 160, बुधवार को है 240। तीनों को जोड़ेंगे और 3 से भाग करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, यदि गुरुवार को निर्मित गुल गुब्बारों की संख्या बुधवार की संख्या से 25% कम है, और गुरुवार को निर्मित कुल बैगनी, हरे और ग्रे के गुब्बारों की संख्या का अनुपात 4:3:2 है, तो गुरुवार को निर्मित कुल बैगनी रंग के गुब्बारों की संख्या ज्ञात करनी है। तो बुधवार को कुल गुब्बारे कितने हैं, तो बुधवार के जो तीनों रंग के हैं
उनमें देख लेंगे हम। बुधवार को बैगनी है हमारा 150, ग्रे है हमारा 240 और हरे हमारे 330 आए थे। टोटल होगा 720। अब जो गुरुवार है वो गुरुवार में कुल गुब्बारों की संख्या बुधवार की से 25% कम, यानी कि 100 में से 25 घटाएंगे 75%, यानी कि सीधे 75/100 का गुणा करेंगे तो 720 गुणे 75/100 करेंगे तो 540 आ जाएगा आंसर। अब उसने बोला है बैगनी, हरे और ग्रे का अनुपात जो गुरुवार में है 4:3:2 है, यानी कि 4x + 3x + 2x है 540 के बराबर, यानी x का मान आ जाएगा हमारा 60 और बैगनी क्या है 4x है, यानी कि 60 गुणे 4 240 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बुधवार को निर्मित हरे रंग के गुब्बारों की कुल संख्या का सोमवार को निर्मित बैगनी रंग के गुब्बारों की कुल संख्या से हमें अनुपात बताना है। तो बुधवार को कुल हरे हैं 330 और सोमवार को बैगनी हमारे 150। अब अनुपात बताएंगे 330 है और 150 30 से काटेंगे तो 11:5 आ जाएगा। नेक्स्ट है मंगलवार को निर्मित कुल गुब्बारों की संख्या सोमवार को निर्मित कुल ग्रे गुब्बारों की संख्या के बीच का हमें अंतर बताना है। तो मंगलवार को कुल गुब्बारे हैं 220, 160, 180, 560 और सोमवार को ग्रे हैं 100। तो इसका जब अंतर निकालेंगे तो 460 आ जाएगा। नेक्स्ट है बुधवार को निर्मित कुल ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या सोमवार को निर्मित कुल हरे और ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या का कितना परसेंट। अब किस से निकालना है, कुल हरे और ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या का। तो सोमवार के हरे और ग्रे वो हो जाएगा बेस में। तो बुधवार को ग्रे है 240 और सोमवार के हरे और ग्रे मिलाएंगे तो 200 + 1 300। अभी सोमवार वाला बेस बनेगा तो 240 बटे 300 60 से काटेंगे तो 4/5 गुणे 100 80% इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट DI है 92 से 96 तक की। इसमें भी बार ग्राफ दिया हुआ मैराथन में सहभाग करने वाले। बोल रहा है नीचे दिया गया ग्राफ 5 वर्षों 21, 22, 23, 24 और 2025 में सिटी मैराथन में पुरुष और महिला प्रतिभागियों की संख्या दर्शाता है। जैसे पुरुष है ये जिसमें जो डॉटेड डॉटेड लाइन है भरा भरा ब्लैक ब्लैक वाला है वो पुरुष है और जो व्हाइट है बार ग्राफ तो वो है महिला। अब बोल रहा जैसे 2021 में पुरुष कितने हैं 1800, महिला कितनी है 1250। तो इस टाइप से दिया हुआ तो इसको क्लियरली समझाने के हिसाब से हमने अलग से सारणी में लिख लिया है। तो ये है 21 में है 1800 महिला और सॉरी 1800 पुरुष और 1250 महिला। अगर कुल लोग निकालेंगे तो 3050 इसके कुल लोग हैं। ऐसे ही करके अगर टोटल पुरुष जोड़े जाए सारे सालों के तो 9400 आ रहा है, टोटल महिला जोड़ी जाए तो 6650 आ रहे हैं। क्वेश्चंस में क्या पूछा उस हिसाब से हमने पहले से कैलकुलेशन कर ली है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। मैराथन में भाग लेने वाले औसत पुरुष प्रतिभागियों और मैराथन में भाग लेने वाले औसत महिला प्रतिभागियों के बीच अंतर क्या है। तो देखो टोटल इसीलिए निकाला था क्योंकि इसमें औसत पुरुष और औसत महिला प्रतिभागी पूछ रहा है। तो औसत तभी निकलेगा जब हम सारे इनको योग कर लेंगे और फिर 1 2 3 4 5 5 साल का डाटा है हमारे पास तो 5 से हमें भाग करना पड़ेगा। तो औसत पुरुष आएगा 9400/5 1880 और औसत महिला आएगी 6650/5 1330। अब अंतर निकालने को बोल रहा है तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 550 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2026 में मैराथन में भाग लेने वाले कुल लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि 2024 और 25 में भाग लेने वाले औसत की लोगों की तुलना में 2026 में कुल प्रतिभागियों की संख्या में 25% वृद्धि हुई है। अब फिर से ऐसा ऐसा डाटा दे दिया जो दिया नहीं है। 2026 थोड़ा दिया है लेकिन हमें 2024 और 25 के बेस पे निकालना है। तो 2024 और 25 में भाग लेने वाले औसत लोग फिर से पुरुष और महिला दोनों जोड़ना पड़ेगा। तो 2024 में कुल लोग हैं 2300 पुरुष 900 महिला तो 3200 होगा टोटल। 2025 में टोटल लोग हैं 3000। औसत कैसे निकलेगा, 2 साल का डेटा है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो औसत आ जाएगा 3100। अब बोल रहा है जो जो इसका औसत आया है 2026 में इस औसत के से भी 25% की वृद्धि हुई, यानी कि इसका 125% सीधे निकाल लेंगे तो 3875 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है किस वर्ष में अधिकतम लोगों ने मैराथन में भाग लिया। तो 2023 में। लोग है तो फिर पुरुष और महिला दोनों जोड़ना पड़ेगा। तो देखो पुरुष और महिला का डाटा
2021 में 3050, 2022 में 3300, 2023 में 3500, 2024 में 3200, 2025 में 3000। सबसे ज्यादा किस में? 3500 2023 में। तो यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 95 नंबर, 2021 में मैराथन में भाग लेने वाली महिला प्रतिभागियों के प्रतिशत और 2023 में मैराथन में भाग लेने वाले पुरुष प्रतिभागियों के प्रतिशत के बीच में क्या अंतर है? तो हमें पहले 2021 में जितनी महिला है उनका हमें परसेंट निकालना है। परसेंट कैसे निकलेगा? महिला कितनी है और टोटल लोग कितने हैं गुणे 100, वो भी 2021 का डाटा। तो ये आ जाएगा 2021 वाला महिला परसेंट। फिर 2023 का हमें पुरुष परसेंट कैसे निकालेंगे? तो 2023 में कितनी महिला है और 2023 में पुरुष प्लस महिला कितने टोटल लोग हैं, टोटल लोग हैं और उनको 100 से गुणा करेंगे तो ये इसकी आ जाएगी 2023 में पुरुष वाले प्रतिभागियों का परसेंट। फिर दोनों परसेंट को माइनस करना है, तो देखते हैं डिटेल में कैसा है। तो 2021 में महिला कितनी है? यहाँ पे 1250 है। 2021 में 1250 महिला, 2023 में पुरुष 1700 और टोटल लोग कितने हैं 2021 में? 3050। 2023 में कितने? 3500। यही इसमें किया है। तो महिला परसेंट निकाला तो महिलाएं कितनी है 21 में और टोटल लोग कितने हैं उसको 100 से गुणा करेंगे परसेंट निकालने के हिसाब से, तो 40.9% आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। ऐसे ही इसका 2023 में पुरुष परसेंट आ रहा है 48.5%। जब दोनों परसेंटेज को अंतर निकालना है तो दोनों को माइनस करेंगे तो 7.6% अप्रोक्स में ही आंसर आ रहा है। तो बहुत दूर दूर परसेंटेज है, तो यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 2022, 23 और 24 में मैराथन में भाग लेने वाले पुरुषों की औसत संख्या का हमें 2021, 22 और 23 में भाग लेने वाली महिलाओं की औसत संख्या से अनुपात निकालना है। तो 22, 23 और 24 के हम पहले पुरुष को जोड़ेंगे और औसत संख्या 3 साल है तो भाग करेंगे। फिर ऐसे ही महिलाओं की औसत संख्या 2021, 22 और 23 में कितनी महिलाओं ने भाग लिया उनको जोड़ेंगे और औसत संख्या ये भी 3 है तो बटे 3 से भाग करेंगे, फिर अनुपात निकालेंगे। तो ये है 22, 23 और 24 के पुरुष और उसका अनुपात निकालना है 21, 22, 23 की महिला से। क्योंकि इसमें 3 डाटा है दोनों में तो औसत के लिए हमें 3 करना है दोनों में और अनुपात निकालना है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमें जरूरत नहीं है कि हम पहले औसत निकालें फिर उसका अनुपात निकालें, डायरेक्ट जोड़ के ही निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे मान लो 4 डेटा दिए होते या 5 अलग अलग डिफरेंट होते तो यहाँ 4 आ जाता, यहाँ 2 आ जाता, जैसा भी है। तो फिर ये हम डायरेक्ट नहीं काट पाते, औसत निकाल के ही करना पड़ता। तो 2022 में है पुरुष 2150, 23 में है 1700, 24 में है 2300। इन सबको जोड़ा 6150 आए। ऐसे ही महिला है 2021 में 1250, 22 में है 1150, 23 में 1800। इन सबको जोड़ा तो 4200 आया। जब इनको काटेंगे तो 41:28 इसका अनुपात आ रहा है। तो इसी के साथ जो इस सेट में जितनी भी DI आई थी उनके ये रहे सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप अपने बताना कि आपसे कितनी बनी थी इस वाले शिफ्ट में DI। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।